हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हियर। आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ अपडेट्स लेकर। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप पूछ रहे थे कि मीटिंग का क्या हुआ जो डिप्टी सीएम सर के साथ थी। देखिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी हैं ना वो सुबह से वहाँ पे वेट कर रहे हैं उनके आवास के सामने, लेकिन सर जो हैं सीएम सर और डिप्टी सीएम सर वो दोनों ही दीक्षांत समारोह में गए हुए हैं और अभी वो वहाँ से निकल चुके हैं। तो देखिए अब वो वापस आ रहे हैं आवास पे, तो हो सकता है कि अभ्यर्थियों से जो है वो मीटिंग हो जाए। अभी भी कई लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर आप पटना में हैं तो काइंडली आप डिप्टी सीएम सर के आवास के सामने चले जाएं। वहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मिलने का। तो देखिए जैसा भी रहता है उसके बारे में वो अपडेट देंगे ही वो लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ। मतलब मीटिंग जो है आज हो सकती है और हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई या नहीं हुई, तो आज वो लोग गए हैं रिट फाइल करने के लिए। देखिए वो लोग भी अभी बिजी हैं और शाम तक उसका भी अपडेट मिल जाएगा कि आगे क्या हुआ है। लेकिन कल जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया है उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। वो चीज़ें ही अब काम आएंगी और जैसा कि उन्होंने कहा है कि 10-11 तक लिस्टिंग भी हो जाएगा केस का, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ से भी होप है। तीसरी चीज़, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है पटना में, उसकी कल सेकेंड हियरिंग है 10 तारीख को, जैसा कि हम सबको पता ही है। तो देखते हैं अब उसमें भी क्या होता है। वहाँ से भी होप है, हम लोग होपफुल रह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू स्टे लग गया ना एग्ज़ाम पे, तो फिर जो है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी हमारी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये 3 अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाहती थी। बाकी एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीएचओ का जो है पेपर था, कब था? 1 और 2 दिसंबर को, ठीक है। और ये पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। इसमें 4500 प्लस पोस्ट थी, ठीक है। तो इसको कैंसिल किया गया था, जो करवाया था ईओयू ने। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पेपर लीक हो गया था, ठीक है। काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ईओयू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, ठीक है। तो ईओयू की जो नज़र है ना वो अभी 70वीं बीपीएससी पर भी है और इनका एक इन्वेस्टिगेशन जो है स्टिंग ऑपरेशन वो चला था, जिसमें क्या हुआ कि ईओयू के ही कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने, जो सॉल्वर गैंग होता है ना, उनसे बच्चों की तरह बात की, अभ्यर्थी बनकर बात की और देखा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, है ना। तो जब उन्होंने बात करी तो जो सॉल्वर गैंग के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको पेपर जो है वो प्रोवाइड करा देंगे और आपको एडवांस में 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि ईओयू की नज़र 70वीं बीपीएससी पर है, क्योंकि उन्हें अब हाई चांसेस लग रहा है कि पेपर जो है वो लीक हो चुका है। हालांकि जिस नंबर से बात हुई थी उस नंबर का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो फेक है। वो नंबर मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स पे लिया हुआ है। ऑब्वियसली वो क्राइम कर रहे हैं तो रियल डॉक्यूमेंट्स तो लगाएंगे नहीं। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो आप खुद ही समझदार है समझने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो अब देखते हैं वो आर्टिकल जहाँ पे ये न्यूज़ आई है आज ही के पेपर में। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। यहाँ लिखा है बीपीएससी 13 को होने वाली परीक्षा के लिए ईओयू सतर्क, ठीक है। इसको डिटेल में देखते हैं कि स्वास्थ्य महकमा की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की जांच अभी जारी है। इस बीच जांच एजेंसियों को 13 दिसंबर को प्रस्तावित बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने की सूचना मिल रही है, ठीक है। इस सूचना के बाद आर्थिक अपराध इकाई के कान खड़े हो गए हैं और सभी पहलुओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, ठीक है। मतलब ईओयू जो है अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। आगे देखते हैं। ईओयू ने इससे संबंधित एक एडवाइजरी भी जारी की है और अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। उसने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई फ़ोन करके सेटिंग कराने की बात कहता है तो उस नंबर की जानकारी तुरंत ईओयू को दें। ईओयू की एक खास टीम इस परीक्षा में सेटिंग के लिए प्रश्न पत्र लीक करने का दावा करने वाले गिरोह की टोह लेने में जुटी हुई है।
जांच एजेंसी के कर्मियों ने अभ्यर्थी बनकर इस गिरोह के कुछ सेंटरों से बात की थी। यही बात मैं आपको बता रही थी। इन्होंने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया और एडवांस में 5 लाख रुपए देने की बात कही, परंतु अब तक जितने भी मोबाइल नंबरों से सेंटरों से बात हुई है वे सभी फर्जी दस्तावेज पर लिए गए हैं। हालांकि ईओयू की टीम इन मोबाइल नंबरों को ट्रेस करने में गंभीरता से जुटी हुई है। इस मामले की कई स्तर पर जांच भी हो रही है। अब तक जांच एजेंसी को कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी मिले हैं जिन्हें सेटिंग का लालच दिया गया है। इन अभ्यर्थियों से यह जानकारी ली जा रही है कि सेंटरों ने इन्हें क्या निर्देश दिया था और किस माध्यम से पैसे का पेमेंट कराने की बात कही थी। इस मामले में अब तक पटना में कई स्थानों पर जांच भी की गई है, परंतु अब तक इससे संबंधित कोई ठोस तथ्य बरामद नहीं किए गए हैं। जांच अभी जारी है। आप समझ रहे हैं? जो पहले भी मैंने चीज़ कही है, एक जो पॉइंट था वहाँ पर जो हाईकोर्ट की हियरिंग में एक चीज़ कह दी थी संजय पांडे सर ने, जो बीपीएससी के एडवोकेट हैं, कि 10 दिन पहले ही सेंटर पे जो है पेपर जा चुका है। और वहीं से हम सब ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए अब चीज़ें आपके सामने हैं। अब ईओयू की जो टीम है वो अलर्ट हो गई है, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। बात यह है कि जो लोग भी सेटिंग करा रहे हैं या जो भी सॉल्वर गैंग है, जो लोग भी अभ्यर्थियों से एडवांस पैसा मांग रहे हैं, वो कैसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो पेपर प्रोवाइड करा देंगे अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो, है ना। खैर अब देखिए आगे क्या होता है। ईओयू की इन्वॉल्वमेंट हो गई उसमें, और ये चीज़ें देखकर तो काफ़ी चीज़ें हम सब भी समझ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है या आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, या कोई भी आपको किसी भी तरीके का लालच देता है, आपसे पैसे मांगता है, तो प्लीज़ आप ईओयू की टीम को जो है वो बताएंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे, उनकी साइट पर जाएंगे, नंबर लेंगे और प्लीज़ आप उन्हें बताएंगे, ठीक है। तो बस बात इतनी सी है। मैंने आपको सारे अपडेट्स दे दिए हैं। पेपर लीक होने के भी हाई चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, तभी ईओयू की इन्वॉल्वमेंट हुई है। और अगर पेपर लीक हुआ है तो जल्दी हमारे सामने भी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि जाँच जो है वो जारी है। और देखिए 1 और 2 दिसंबर को जो है वो पेपर था सीएचओ वाला, वो उसी दिन कैंसिल कराया गया था जब ये बात की पुष्टि हो गई कि पेपर लीक हो चुका है, और उसमें 4500 प्लस जो है वो पोस्ट थी, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको कोई होप नहीं दे रही हूँ, मैं बस एनालाइज करके सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और आगे क्या हो सकता है। बाकी अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन रहे इसके रिगार्डिंग कि पेपर लीक हो रहा है या फिर सेटिंग हुई है या कुछ भी, तो आप ईओयू को इन्फॉर्म करेंगे। बाकी मैंने सारे अपडेट्स दे दिए हैं रिगार्डिंग जो अभी मीटिंग होने वाली है डिप्टी सीएम सर के साथ, या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो गया या फिर हाई कोर्ट का हो गया। देखते हैं क्या होता है। जैसी भी अपडेट्स मुझे मिलेंगी मैं आपको देती रहूँगी। बाकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ाई करते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जो होगा आप देख लेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगती हैं और आपको और अपडेट्स चाहिए 17वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।